हेलो बच्चों, नमस्ते। आप 5 क्लास के बच्चों से मेरा कहना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना बुक खरीद लीजिए। खरीद लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं खरीदे हैं तो यथाशीघ्र खरीदने की कोशिश कीजिए। हिंदी मेन बुक चैप्टर 3 में सच्चा शिष्य एक शिक्षाप्रद कहानी है। तो आइए इस कहानी को पढ़ा जाए। बहुत पुरानी बात है। उस समय की बात है जब गुरुकुल में बच्चे जाकर गुरु की आश्रम में रहकर गुरु शिष्य को आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे। उस समय की बात है। उन्हें अपने शिष्यों से, गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। उन्हें अपने शिष्यों से बहुत प्यार था। वे हर तरह की विद्याओं का ज्ञान बच्चों को देते थे, अपने शिष्य को देते थे। शिष्य भी गुरु जी की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते थे। बहुत प्यार से शिष्यों को अपने आश्रम में रखते थे। एक दिन गुरु जी ने सभी शिष्यों को गुरुकुल के आंगन में बुलाया और कहा, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। यह सुनकर धनी परिवार के शिष्यों ने धन लाने का प्रस्ताव रखा, किंतु गुरुजी ने कहा, एक बार गुरुजी सभी शिष्यों को एक घर के आंगन जो होता है, खाली जगह होता है बड़ा सा, वहाँ पर सभी बच्चों को बुलाए, सभी शिष्यों को बुलाए और बोले कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, लेकिन बेटी का विवाह करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। तो जो धनी घराने के शिष्य थे, उन लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग धन अपने अपने घर से लाया जाए। धन लाने का प्रस्ताव रखा। गुरुजी बोले, ये प्रस्ताव तो ठीक है, यदि तुम अपने माता पिता से धन मांग कर लाओगे तो तुम्हारे माता पिता मुझे लालची समझेंगे। यह सुनकर सभी शिष्य उदास हो गए। कुछ देर शांत रहने के बाद गुरुजी ने कहा, तुम सभी अपने अपने घर से कुछ न कुछ ला सकते हो, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देखे नहीं कि तुम क्या ला रहे हो। सभी शिष्यों को यह सुझाव पसंद आ गया। जल्दी ही शिष्य अपने अपने घर से कुछ न कुछ लाने लगे। गुरुजी सारे सामान को एक कमरे में इकट्ठा करने लगे। उन शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो कुछ नहीं ला सका। गुरुजी ने उसका कारण पूछा कि तुम क्यों नहीं कुछ लाए हो? तो वह शिष्य बोला कि मैं बहुत सी चीज़ें ला सकता था, लेकिन आपने कहा था कि कोई देखे नहीं कि तुम क्या ला रहे हो। मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। गुरुजी बताए थे कि कोई भी चीज़ लाना है तो ध्यान रखना है कि वह सामान जो तुम ला रहे हो, क्या ला रहे हो, इस बात को कोई नहीं देखे। तो सब कोई कुछ तो कुछ लाया, सबको एक कमरे में गुरुजी ने रख दिया, लेकिन एक ऐसा शिष्य था कि कुछ भी नहीं लाया। जब गुरुजी ने इसका कारण पूछा कि तुम क्यों नहीं कुछ लाए हो, तो वह शिष्य बोला कि गुरुजी मैं बहुत कुछ ला सकता था, लेकिन मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ ला सकूं। गुरुजी पूछे कि क्या ऐसा तो नहीं होता? उनको आश्चर्य हुआ गुरुजी को, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हर किसी को कभी ना कभी अकेले रहने का मौका तो मिलता ही है। शिष्य बोला, गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं। गुरुजी बोले कि ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी तो अकेले रहने का मौका मिलता है, तब तुम ला सकते थे। तो शिष्य बोला कि आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, पर वहाँ चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन मैं स्वयं तो वहाँ रहूँगा, इसलिए तो अपने अच्छे बुरे कार्य को देखूंगा ही। शिष्य का उत्तर सुनकर गुरुजी गदगद हो उठे। गुरुजी तो यही चाहते थे कि देखें कि कौन सा शिष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त किया है। इस बात को सुनकर गुरुजी गदगद हो उठे। उन्होंने उस
शिष्य को गले से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे अच्छे और सच्चे शिष्य हो। तुमने अपने चरित्र की दृढ़ता का सच्चा प्रमाण दिया है। मुझे किसी धन या वस्तु की जरूरत नहीं है। ऐसे शिष्य को खोज रहा था जो सत्यवान सच्चरित्र हो। आज मुझे वह मिल गया। कुछ देर रुक कर अपने सब शिष्यों को समझाते हुए गुरुजी कहें, यदि आप कुछ बुरा या गलत काम करते समय यह सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा है तो यह बहुत ही गलत बात है। आपको कोई देखे या न देखे, हमारा मन हमें हमेशा देखता रहता है, हमारा मन हमेशा हमारे साथ रहता है। और आप जानते हैं कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। तो आप सोचते हैं कि हम जो गलत काम करते हैं उसे कोई नहीं देखा, तो ये गलत है। आपके अच्छे बुरे कर्मों को आपकी आत्मा, आपका मन हमेशा देखती है। इसलिए हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। इस कहानी को आप लोग बार बार पढ़िएगा, समझिएगा। फिर इसका शब्दार्थ है शिष्य, विद्यार्थी, मौका, अवसर, दृढ़ रहने का भाव, आश्चर्य, हैरानी, प्रस्ताव, किसी उद्देश्य के लिए रखी गई बात, विद्या, ज्ञान, गदगद, अधिक खुश, चरित्र, आचरण, सच्चरित्र, सदाचारी, आंगन, घर के अंदर या सामने का खुला स्थान, विवाह, शादी, प्रकट, जाहिर, प्रमाण, सबूत, लालची, लोभी। ठीक है।